अगर आपके पास वीजा है तो जॉब मिल सकती है आपको। वीज़ा है तो जॉब मिल सकती है। वो मतलब फिर जॉब देना इशू नहीं है, वीजा प्रॉब्लम है। वीज़ा प्रॉब्लम, जो मेनली जो प्रॉब्लम है वो वीज़ा प्रॉब्लम है। सर्टन कंपनी दे डोंट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट पास। अगर मुझे उर्दू बोलनी आती है तो क्या मुझे यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग को जॉब मिल सकती है? Yes, once your case application, what we call it, the visa process is done by the immigration and the card has been issued, you can easily work. अच्छा, उसके बाद हम कर सकते Yes. हैं, देन इट्स लीगल। It's like maybe you can say the cold period is 6 months or maybe a 1 year max. They will issue you the card. You are already here on your visit visa. ऑलराइट। ठीक है, आप जाके कंपनी के लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हो एंड यू गेट द जॉब। वंस यू गेट द जॉब, कि आप यहाँ पे पाकिस्तानी हैं ज़रा चेक करवाएं अपना, ये वैसा कुछ नहीं है। नहीं, रेस्टोरेंट्स बिजनेस आर वेरी फेमस बिकॉज पाकिस्तानी फूड लव्ड बाय दैट। वहाँ पे जो होल सेलर्स बैठे हैं वो भी पाकिस्तानी इंडियंस हैं। पाकिस्तानी इंडियंस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट अरेंज की है मैंने विद अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड, सलमान। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं सलमान के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा। सलमान हैज़ बिन लिविंग इन मलेशिया फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। और आज का जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में वो रिलेटेड टू मलेशिया होंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की हैं यहाँ पे। उसके अलावा ये है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से मलेशिया में आता है विज़िट वीज़ा के ऊपर तो क्या वो जॉब हंटिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। एंड प्लस ये कि क्या अगर वो यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे तो वो भी चीज़ यहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या नहीं है विज़िट वीज़ा के ऊपर। तो क्या उस विज़िट वीज़ा को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या मलेशिया को एग्जिट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। दीज आर द सम टॉपिक्स जो आज की हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट इस तरह करेंगे कि सलमान की जो 15 ईयर्स की यहाँ पे जर्नी गुजरी है उसकी हम थोड़ी सी हाईलाइट्स लेंगे और उससे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि सलमान किस तरह के इस वीज़े पे आए थे और उसके बाद किस तरह उनका वीज़ा स्टेटस जो है वो यहाँ पे चेंज होते रहे। तो सलमान, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपको 15 इयर्स हो गए हैं, मेरे ख्याल आप यहाँ पे 2011 में शायद आए थे। जी, 2011 2000। अपनी थोड़ी सी जर्नी हमारे साथ शेयर करें, किस वीज़े पे थे, फिर आपने जॉब्स वगैरह ढूंढी, कैसे ढूंढी एंड ऑल दैट। आई केम हेयर इन 2011। आई केम ऑन अ विजिट वीज़ा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया। जो मेरा विजिट वीज़ा था वो स्विच कर गया मेरे स्टूडेंट पास के ऊपर। सो मेरी जो आई डिड बिजनेस एंड मार्केटिंग फॉर 3.5 years एंड देन आई डिड MBA फॉर 2 years। तो ये जो सारे के सारे तो उस टाइम के ऊपर मैं स्टूडेंट वीज़े के ऊपर था यहाँ पर ना, जितनी एजुकेशन टाइम था आपका। एजुकेशन टाइम था। और उसके बाद इन 2018 if I'm not mistaken, I moved to Cyberjaya, one of the city in nearby Kuala Lumpur. It's known as Silicon Valley. सिलिकॉन वैली Silicon Valley of Okay. America. Yeah, because Alright. most of these tech companies are there इन साइबर जाया। in Cyberjaya. Okay. Big companies. Big इट्स वेरी giants. ग्रीन। It's very green, of course, yeah. And वहाँ पर मैंने एक BPO इंडस्ट्री थी ठीक हो। जिसके अंदर यूएस मार्केट के लिए काम किया। यूएस कंपेनी थी वहाँ पर। एंड देन व्हेन द कोरोना हैपेंड, एवरीबॉडी लॉस्ट देयर जॉब्स। वेरी डिफिकल्ट टाइम। It was a terrible time, and then I got the opportunity to get into Accenture, one of the very big giant company, वाइल कोविड। while COVID. Yeah, अच्छा, आप I apply lost करते my रहे? job during the COVID as well. ओके। So I started applying through the Indeed, one of the very famous hunting platform. ओके। तो उसके अंदर मैंने अप्लाई करना शुरू की and I was reached to my limit as well, like Indeed, 200 plus अब मजीद apply application. नहीं कर सकते। They told me that okay, you are not able to submit any more application. I You was kept on trying. kept on trying. Yeah, not only Indeed is one of the platform that I was talking about. There is a lot other platform as well. I was trying everywhere. So then I got the opportunity from the Accenture company. ओके। So in 2020 and until now I'm working with Accenture with a different project, but the same company I was working for. इसका मतलब ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मलेशिया में हैं। देखिए, अगर इवन इन कोविड अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल गई है, दैट मीन्स कि अब जैसे आजकल हालात अच्छे हैं तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज़। अगर पाकिस्तान से लोग आते हैं तो उनको जॉब मिल सकती है। अभी तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिकॉज ग्लोबल विलेज इज़ कनेक्टेड एवरीवेयर. AI is booming because Yes. of that. There's a lot of available jobs are there, even though now you can get the job on your language as well, language-based job. Back in time, we can't find that kind of job, right? Like if you have
mostly you can find English language jobs. You can लैंग्वेज say जॉब्स that के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं डिटेल के मतलब अगर मुझे उर्दू बोलनी आती है तो क्या मुझे यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग को जॉब मिल सकती है? yes, ओके, because AI is booming as we know that. So machine learning, AI machine learning is very active. Everybody is hiring, and then you can get that kind of bilingual jobs as well. चलें ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि अगर आपको मतलब अच्छा फॉर एग्जांपल अगर उर्दू के अलावा जैसे और लैंग्वेजेस होती हैं, लोकल लैंग्वेजेस होगी जैसे हमारी पश्तो या पंजाबी या They do kind have, of these। they do have. They even have a Saraiki, Sindhi, Punjabi, Balochi, certain अच्छा markets. मतलब They आपको लैंग्वेज के ऊपर बेस पे आपको मलेशिया में जॉब मिल सकती है। मिल सकते अच्छा अब मुझे ये बताएंगे जब आपको जॉब मिल जाती है तो फिर वो कंपनी आपको क्या वीज़ा स्पॉन्सर करती है और फिर Yes. आगे वो क्या प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता है। अच्छा मेरा पता क्या हुआ था जब मेरा जो स्टूडेंट पास था और देन दे गिव मी 1 month स्पेशल पास एंड देन माय वीज़ा स्विच फ्रॉम स्टूडेंट पास टू एम्प्लॉयमेंट पास. आपको स्पेशल पास क्यों मिला था? Special pass, I think it's a way of process to cancelling the previous visa and then getting a new visa. इसमें आपको एग्जिट नहीं करना पड़ा? No, इसके ऊपर एग्जिट करने की जरूरत नहीं है. स्टूडेंट से स्टूडेंट से एम्प्लॉयमेंट पास. एम्प्लॉयमेंट पास। एम्प्लॉयमेंट पास. और कोविड के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा हम लोगों को नहीं करना पड़ा क्या बोलते हैं एग्जिट। एग्जिट नहीं करना पड़ा. उसकी ये रीज़न थी कोविड था. हाँ So they just simply सारी countries बंद convert my. Okay, I had after my student pass, I had a employment 3 visa. There is a 3 category as well 3 कैटेगरी ऑफ व्हाट? of the employment pass. अच्छा एक एम्प्लॉयमेंट पास की 3 कैटेगरीज हैं। 3 categories. ओके So employment pass 3 is like that time if your salary is below 5k, so you will get employment pass 3, 5K रिंगिट्स। 5k ringgit. Okay. So if your salary is above 5, then you will get a employment pass 2 category. ओके और उसके बाद आता है फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट पास 1 विच इज़ कंसिडर्ड एज मैनेजरल पोस्ट पोस्ट. मतलब अगर मैनेजरियल पोस्ट है तो फिर आपको ईपी इसको कहते थे EPS, employment pass one. 1 मिलेगा They will आपको। get you और उसमें डेफिनेटली आपकी सैलरी भी जो है वो हायर साइड पे होगी। हायर साइड पे होगी. उसके पर्क्स भी ज़्यादा आएंगे. डेफिनेटली दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ अदर पर्क्स इंक्लूडिंग विद जॉब. तो मेरा जो पहला वीज़ा था वो स्टूडेंट पास, देन आई स्विच टू एम्प्लॉयमेंट पास 3, देन आई स्विच टू एम्प्लॉयमेंट पास 2. ओके राइट नाउ आई एम होल्डिंग एम्प्लॉयमेंट पास 2. ठीक हो गया। यस. तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट पास 2 पे भी आपकी सैलरीज जो हैं वो अच्छी हैं, मतलब इतनी सैलरीज हैं कि आप यहाँ पे लिविंग इजीली कर सकते I think if your salary is somewhere around 4 to 5k is good enough for the single, and even though with a couple as well you can live there. हैं। ठीक हो गया। अच्छा आपने ये तो अब बता दिया हमें कि एम्प्लॉयमेंट के जो हैं यहाँ पे 3 किस्म की कैटेगरीज हैं और मेरा ख्याल है जिस तरह आप बता रहे हैं तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पास 2 और 3 में होंगे ज़्यादातर जो लोगों की पॉपुलेशन होगी। अच्छा अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं उन्होंने अगर अप्लाई करना है जॉब्स यहाँ पे तो उनको कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करने चाहिए? वैसे तो सबसे ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमें क्या कहा जाता है जी, लिंक्डइन है और इंडीड। हो सकता है वो भी उनसे भी काम होता हो, बट इज़ देयर एनी अदर लोकल प्लेटफॉर्म जो कि पाकिस्तानी बैठ के एक्सेस कर सकें और वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें यहाँ पे? जो आपने सुना है वो बिल्कुल ठीक है. लिंक्डइन एंड इंडीड इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द हंटिंग अ जॉब. There are few other platform as well for the locals, but I will definitely consider these 3 platform is for us as I expect looking for a job in Malaysia. Indeed, LinkedIn and JobStreet. JobStreet, yeah. ठीक हो गया। These are the very famous because these are the jobs website या application you say that. उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट के लिए जॉब्स डाली जाती हैं. बाकी जो दूसरे हैं छोटे हैं या लोकल हैं डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो भी एप्लीकेशन बनी है जॉब हंटिंग की, उसके अंदर आपको एज एक्सपेक्ट ज़्यादा जॉब्स मिलती नहीं है. उनमें ज़्यादातर लोकल्स की जॉब मिलती हैं या फिर आपको ब्लू कॉलर जॉब्स उसमें मिल सकती हैं. इसके अंदर आपको ब्लू कॉलर भी मिल जाएंगी, वाइट कॉलर भी मिल जाएंगी. अच्छा मैंने खुद भी ना यहाँ पे चेक किया था जो जॉब ऑफर्स यहाँ पे लिंक्डइन पे या कहीं एप्लीकेशन एड्स आए होते हैं जॉब के, उसमें ना अक्सर जगह पे इन्होंने डिमांड्स की होती हैं कि भाई आपको इंग्लिश आनी चाहिए एंड आपको लोकल मलय लैंग्वेज भी आनी चाहिए बहुत सारी पोजीशंस के लिए. तो क्या ये हर पोजीशन के लिए यहाँ पे, या अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, फॉर एग्जांपल आप उर्दू या उस वाली वो जो आप बता रहे थे मार्केट, उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है या आपको नहीं मिलती जॉब वहाँ पे, तो फिर आप
दूसरी तरफ जहाँ आपको इंग्लिश आती है, हमारे पाकिस्तानियों को मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तानियों इंग्लिश जो है वो आती होती है जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो अगर वो लोग सिर्फ इंग्लिश की बेस पे किसी इंग्लिश जॉब के लिए अप्लाई करें, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं यस, मलेशिया अ में? लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर। जो लोकल और छोटी जो क्या बोलते हैं जॉब एप्लीकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी हुई। दैट्स आई से दैट सेट बैक बिकॉज सम ऑफ द जॉब्स ड्यूरिंग बैक इन टाइम आई वाज अप्लाइंग फॉर द जॉब्स, I applied for all kind of job, even the bank jobs also, and they didn't know that I'm local or maybe I'm a foreigner here. अच्छा। They approached me, they asked me to come for the interview. I went for the interview and then found out that they don't provide a visa or maybe only for the local people. अच्छा, प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वीज़ा नहीं देंगे। वीजा नहीं देंगे। अगर आपके पास वीज़ा है तो जॉब मिल सकती है आपको। वीजा है तो जॉब मिल सकती है। वो मतलब फिर जॉब देना इशू नहीं है, वीज़ा प्रॉब्लम है। वीजा प्रॉब्लम जो मेनली जो प्रॉब्लम है वो वीजा प्रॉब्लम है। सर्टन कंपनी दे डोंट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट पास। अच्छा, एक ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि ये जो वेबसाइट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर जो है आपको जो जॉब डिस्क्रिप्शंस लिखी होती हैं और उसके बाद दे रियली नो बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपनीज दिस बिग जायंट्स they are hiring a foreigner, so they know that what kind of how to say the key points that people are looking for. They already mentioned that okay, we will provide you a spouse visa, we will provide you a क्या नाम एम्प्लॉयमेंट पास, ओके, या हम आपको टिकट भी देंगे, या डिटेल्स वगैरह जो है फॉरेनर के या एक्सपेक्ट के हिसाब से उन्होंने दी होती है। अच्छा, मतलब उसमें मेंशन होती है, मेंशन होता है नीचे, उन्होंने लिखा हुआ होता है, या ये भी मेंशन किया होता है कि लेट्स से दैट यू आर फॉरेनर बट यू ऑलरेडी हैव स्पाउस वीज़ा, सो वी विल गिव यू अ जॉब फॉर दैट एज वेल। अच्छा, स्पाउस वीज़ा वो इस तरह हो सकता है कि अगर कोई फॉरेनर मलेशिया में है एंड ही गॉट मैरिड टू समवन इन मलेशिया, लोकल मलेशिया, यस, तो उसका स्पाउस जो है उसके पास मलेशियन नेशनलिटी है, तो इसको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा, स्पाउस वीज़ा वीज़ा, मिल राइट? जाएगा, यस, उस वीज़े की बेस पे वो उनको जॉब दे देंगे वहाँ। जॉब दे देते हैं। आई हैव हर्ड कि ये अलाउड नहीं है, आप स्पाउस वीज़ा पे शायद काम नहीं कर सकते। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? स्पाउस वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते, लेकिन एक दे विल गिव यू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वंस दे इशू योर आईडी विच इज कंसीडर एज योर सम सॉर्ट ऑफ temporary residency or something like that, that mention on your card is okay, this guy is married to a local girl here, yeah, local person here, right? So on behalf on that they will start giving you a visa. Once your case application, what we call it, the visa process is done by the immigration and the card has been issued, you can easily work. अच्छा, उसके बाद हम कर सकते Yes. हैं, देन इट्स लीगल। It's like maybe you can say the cold period is 6 months or maybe a 1 year max, they will issue you the card. अच्छा, जो आपने बीच में जिक्र किया कि कुछ कंपनीज हैं उन्होंने अपने ऐड में मेंशन किया होता है कि वी विल प्रोवाइड यू टिकट एज वेल, तो क्या वाकई यहाँ पे ऐसी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज जो आपको वीज़ा भी ऑफर करती हैं एंड देन दे गिव यू टिकट कि आप फ्लाई करके आएँ? Yes, not just ticket, they will give you accommodation for 30 days as well. 30 डेज? Yes. अच्छा, 1 मंथ की अकोमोडेशन भी है? Accommodation. Meanwhile, you can look for your accommodation. और बाज़-औक़ात कंपनी ने ही आपको accommodation अगर प्रोवाइड की, डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर गेटिंग इन, तो accommodation उनको मतलब ये कि प्रिपेयर करना everything like visa documents or what we call, because when you get the offer letter you are on a visit visa, you are not on employment pass. अगर कोई फॉरेनर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मलेशिया ऑन अ विजिट वीज़ा और उसको जॉब मिलती है, तो उसको एग्जिट करना पड़ेगा अपनी कंट्री में। Not एक ये सॉरी, दूसरी बात ये है कि अगर कोई फॉरेनर अपनी कंट्री में बैठा है और उसने वहां से अप्लाई किया और उसको जॉब मिली है, तो फिर कंपनी उसको वीज़ा और टिकट भेजेगी। ये दो चीज़ें बता रहा okay. अगर तो आप अपनी कंट्री में हो, they will send you offer letter through your embassy, हूँ। एम्बेसी, ठीक ओके है, and you will get the visit pass. ओके। आप उसके ऊपर वापस आ जाओगे यहाँ पे। मेनली दे विल कम एंड रिसीव यू, दे विल गिव यू अकोमोडेशन एंड दे विल टेक योर पासपोर्ट एंड डिटेल्स एंड दे विल प्रोसेस योर एम्प्लॉयमेंट पास। जब यहाँ पहुंचेंगे तब होगा? यहाँ पहुँचने के बाद, ओके, एंड यूजुअली यू विल गेट द एम्प्लॉयमेंट पास विद इन 7 to 10 days. ठीक हो गया। Okay, let's say that you are already here on your visit visa. ऑलराइट। ठीक है, आप जाके कंपनी के लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हो एंड यू गेट द जॉब. वंस यू गेट द जॉब, इट डिपेंड like okay, which category you are falling for. If blue collar job or white collar job, let's say you're a white collar job and your salary is above 5k, if you are getting employment pass 2 or employment pass 3, they might not ask you to leave the country. अच्छा, Certain companies will ask you to go back to your country. We will send you offer letter and we will send you a ticket and details. You can come back on that with that pass. एक तो ये.
मेरे कंपनी में जब कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की हायरिंग हुई है, उस हायरिंग के दौरान उन्होंने बहुत सारे लोगों को नहीं बोला कि दैट यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। उन्होंने आपका जो विजिट पास था यहाँ पर, उसको एम्प्लॉयमेंट पास पे स्विच कर दिया। और कोविड के अंदर मे बी बिकॉज ऑफ द कोविड, बट बिकॉज द मैसिव हायरिंग वाज हैपनिंग दैट टाइम एज वेल, एंड of course you are restricted to the area, you can't leave the country, so that time they did not ask anyone to leave the country। हाँ, जो लोग भी विजिट पास पे थे उनके वीज़े स्विच कर दिए, उनके वीज़े उन्होंने स्विच कर दिए एम्प्लॉयमेंट पास के ऊपर, उसके अंदर कोई इशू नहीं हुआ। ठीक हो गया। अभी आपकी बात समझ ये समझ आई कि आजकल जो सीन चल रहा है वो इस तरह से है कि कुछ कंपनीज आपको कह सकती हैं कि आप एग्जिट करें अपनी कंट्री में और हम आपको ऑफर लेटर आपकी एम्बेसी में भेजेंगे आपकी कंट्री में, ठीक है। यू विल गेट द ऑफर लेटर, उसके बाद आप वहाँ से फ्लाई करेंगे एंड यू विल कम टू मलेशिया, और उसके बाद यहाँ पे आके 7 डेज आपने जिस तरह बताया कि वर्किंग टाइम में आपका वीज़ा प्रोसेस होगा या एम्प्लॉयमेंट पास आपका जो भी है वो मिलेगा, देन यू आर लीगल, राइट। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे काम करें सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज आपको वो बगैर एग्जिट करवाए उसी टाइम पे आपका एम्प्लॉयमेंट पास जो है वो प्रोसेस करवा सकती है, राइट। और ये कंपनीज ने जो है एजेंसीज हायर की हुई है, जो एजेंसीज जो है आपका ये सारा काम करती हैं। यस, एग्जैक्टली। ठीक हो, देयर इज अ लॉट ऑफ एजेंसीज जो वीजा प्रोसेस वगैरह सारा करवाती है इमिग्रेशन के साथ, गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया के साथ। यस, आपका पेरोल भी वहीं पे बन रहा होता है एजेंसी के ऊपर। ओके, that's your main company, by the way, you know, right? Let's say that I was working for Accenture, okay, and the agency was this ITCAN, one of the famous agency there, and मेरा जो पेरोल था वो ITCAN के ऊपर चल रहा था, लेकिन I was working for Accenture। ओके, कंपनी और थी, आपका पेरोल उधर था। पेरोल दूसरा। अच्छा, इसमें मुझे एक और पॉइंट भी याद आया कि मैंने कहा वैसे अपने व्यूअर्स को भी मैं बता दूं कि जब भी आपको कोई जब भी आपको कोई एम्प्लॉयमेंट पास मिलेगा, काफ़ी लोगों को पता होगा, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता ये, जब आपको मिल जाएगा अगर और आप अपनी कंट्री में और आपने वहाँ से फ्लाई करके आना, तो आपको उस अपने जो वीज़ा आपको मिलेगा उसको प्रोटेक्ट करवाना होगा। पाकिस्तान में आप किसी भी प्रोटेक्टर ऑफिस में जाएंगे, वहाँ जाकर उस वीज़े को प्रोटेक्ट करवाएंगे, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर पेस्ट कर देते हैं कि ये बंदा जो प्रोटेक्टेड है, और वो प्रोटेक्टेड के ऊपर आपका जो है ना आपकी एक लाइफ इंश्योरेंस भी हो जाती है। तो उसके बाद आप फ्लाई करेंगे उस कंट्री में। अच्छा सलमान, मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा यहाँ पे जॉब के अलावा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहता है, तो आपके ख्याल में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं यहाँ पे, किस तरह मतलब बिजनेस किया जा सकता है यहाँ? I would say mini Pakistan in Malaysia. You will find a lot of Pakistani there. अच्छा, lot of Pakistanis के हिसाब से mini Pakistan, then it's okay. A lot of Pakistani they're working there as well. Now I'm running a business. अच्छा। So yeah, बहुत सारी opportunity depend on how much you're gonna invest in. Like जो मेरे resources में या मेरे जानने वाले जिन लोगों को मैंने देखा है, they are running a business. Famous business are restaurants business. अच्छा, physical businesses में। Physical business, restaurants business are very famous because Pakistani food loved by that. अच्छा, यानी कि हम यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोलें, पाकिस्तानी फूड सेल करें। Yes. अच्छा, बैक इन इंडोनेशिया इस तरह नहीं है। इंडोनेशिया में अगर आपने कोई फूड का बिजनेस करना है ना, तो आप सिर्फ पाकिस्तानी नहीं चला सकते, यू हैव टू गो विद देयर लोकल इंडोनेशियन फूड एज वेल। बट यहाँ पे वाइस वर्सा नहीं, यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तानी की पॉपुलेशन ज्यादा है यहाँ पे, वहाँ पॉपुलेशन कम है, कह सकते हैं आप। अब मुझे 1.5 महीने में पहला पाकिस्तानी नजर आया था इंडोनेशिया। Oh my God. या जबकि यहाँ आते ही पर पाकिस्तानी शायद आप घुसोगे तो आइडिया हो जाएगा सर्टेन एरिया में you won't find any local there, like इन मलेशिया। in Malaysia there is a lot of places that you won't find any local there, most of them foreigner. Even Cyberjaya, one of the very famous place, वहाँ पर आपको अरब फूड मिल जाएगी, पाकिस्तानी, इंडियन फूड, बंगाली फूड, हर काइंड ऑफ। यहाँ मैंने देखा फूड ऑप्शंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, फेमस बिजनेस है। उसके अलावा ये है कि केपी के बहुत सारे लोग हमारे भाई जो कपड़े का कारोबार करते हैं, कारपेट इज वेरी वेरी फेमस बिजनेस, जबरदस्त, मोस्टली डन बाय पीपल फ्रॉम कारपेट केपी। का वैसे इंडोनेशिया में भी था, आई सॉ अ वेरी ओल्ड शॉप इन जकार्ता रन बाय पाकिस्तानी। यस, यहाँ पर भी ऐसा ही है, कारपेट हो गया, फर्नीचर हो गया, और सैलून्स हो गए, हेयर सैलून, बार्बर्स की अपॉर्चुनिटीज है। मतलब कि अगर कोई बंदा है जिसके पास ये बार्बर स्किल है, तो वो यहाँ आके अपनी शॉप खोल सकता है। यस, और उसका अच्छा इवन दो बिजनेस चल जाए। व्हाट वी कॉल इट मिनी मार्ट, करियाना स्टोर्स, वो भी चल सकते हैं, वो भी चल फॉरनर सकते वो भी हैं, खोल सकते हैं, फॉरेनर वो भी खोल सकते हैं। वो you have to go through the legal documentation, like let's say there's mentioned that you have a spouse visa, so you're allowed to do the business there as well once the card has been ये तो issued to जबरदस्त है। you can do any kind of business अगर आपके पास स्पाउस वीजा है तो आप अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा, मैं कंपेयर कर रहा था बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया ना, तो मैं देख रहा था कि मलेशिया इज वेरी ओपन,
एज कम्पेयर टू डू बिजनेस और एनी अदर थिंग, मतलब कि मैंने कोई भी काम करना है ना यहाँ पे, तो कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इंडोनेशिया में यू आर नॉट अलाउड टू डू थिंग्स लाइक दैट। इवन कि आप अगर आप खुद आपने बिजनेस या इन्वेस्टर वीज़ा लिया भी हुआ ना, तो आपने कोई भी शॉप कोई भी बिजनेस वहाँ पे कर रहे हैं अगर आप, तो आप अपने बिजनेस का फ्रंट फेस नहीं बन सकते। यू योर सेल्फ कैन नॉट बी अ फ्रंट फेस ऑफ योर बिजनेस। आप लोकल्स हायर करेंगे एंड देन वो आपका बिजनेस रन करें। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा वैसा है, लाइक लेट्स से दैट दे हैव सेट द कोटा, ठीक है, इवन दो फॉरेनर इज रनिंग अ बिजनेस, लेट्स से ही नीड्स टू हायर 3 पीपल, अच्छा, लोकल्स हायर करना जरूरी तो है। उसके अंदर आपको 1 या 2 लोकल हायर करना ज़रूरी है, ठीक हो गया। ठीक है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद लोकल पीपल देयर एज वेल। यस, लैंग्वेज बैरियर भी होगा ना, लैंग्वेज आपको नहीं बैरियर आती भी हो सकता है, और ऑफ कोर्स फूड बिजनेस, कोई भी बिजनेस वहाँ पे आप रन कर रहे हो तो वहाँ पे लोकल भी आएगा ना आपके पास। ना, आएंगे ना। तो ये उन्होंने कुछ ऐसा कोटा सिस्टम सेट किया हुआ है, यू मस्ट हैव अ लोकल एम्प्लॉय देयर एज वेल। ओके, या वो करना पड़ेगा। यस, लेकिन जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि स्पाउस वीज़ा, वो टोटली डिफरेंट इसलिए हो जाता है, यू विल बिकम अ हाफ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है, यू विल गेट योर टैक्स आईडी एंड एवरीथिंग, सो एवरीथिंग इज legal yeah, now, you know, right? So you can run any kind of business there. For that you don't need to hire any specifically local people there. अच्छा, फिर जरूरत नहीं होगी, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं, तो फिर आपके आपको वो अपने डॉक्यूमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। Yes. अच्छा, चलिए, ये तो रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया। उसके अलावा यहाँ पे क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं अगर हम फिजिकल बिजनेस की बात करें? एज आई मेंशन बिफोर, सैलून्स, वो हो गए। ठीक है, उसके अलावा कार वर्कशॉप्स, कार वर्कशॉप। ओके। कार सर्विस स्टेशंस, और सर्विस स्टेशन का बिजनेस वैसे पाकिस्तान में भी काफी अच्छा है, ऐसा तो मलेशिया में भी काफी अच्छी। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ आए रोज बारिश हो रही होती। आए रोज बारिश हो रही होती है, अभी लेकिन सुबह भी हो वहाँ रही पर भी बारिश भी हो रही हो, डजेंट मैटर, बिकॉज जिस बंदे को अपनी गाड़ी साफ करवा के रखनी है वो साफ करवा के रखनी है, तो सर्विस स्टेशन का बिजनेस यहाँ ठीक है, चल रहा है। ठीक ठाक है। अच्छा, मेन पॉइंट ये कि बिजनेसेस आपने जो बताए काफ़ी अच्छे हैं। वैसे इसके ऊपर डिस्कशन एक काफ़ी लंबी है, मेरे ख्याल है वो हम किसी और पॉडकास्ट में ये कर लेंगे कि बिजनेस वीज़ाज कब किस तरह लिए जाए यहाँ पे। एक तो आपने बता दी ना, चलो जो स्पाउस वीज़ा उस पर तो ठीक है कि यू हैव अ स्पाउस और उसका यू हैव अ स्पाउस हेयर और उसके आपको डिपेंडेंट पास जो है वो मिल गया, डिपेंडेंट पास तो आप कर लेंगे। लेकिन हर बंदे के पास अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर हमें बिजनेस वीज़ाज जो है वो लेके आने पड़ेंगे, उस पर एक डिस्कशन है। लेकिन लेट्स से कि हमें बिजनेस वीज़ाज जो है वो वीज़ा को हमें मिल गए, तो ये आपने बता दी हमें फिजिकल बिजनेसेस जिस तरह ये हम कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस भी उसमें हम कर सकते हैं कोई? यस, ऑनलाइन बिजनेस भी, आप जितना भी सारा बिजनेस कर रहे हैं आप उसको ऑनलाइन भी लेके जा सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट इन मलेशिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं खुद भी बहुत यूज़ करता हूँ, मुझे बैरली याद होगा कि मैं बाहर फिजिकल स्टोर्स पे जाकर चीज़ें खरीद रहा हूँ, अच्छा। स्पेशली फॉर क्लोथिंग, ओके, ठीक है, और फूड, ओके, ठीक है, और व्हाट आई मीन छोटी-छोटी चीज़ें जिस तरह भी होती हैं। स्टफ यू नीड इट एट होम, यू नो, हाउस होल्ड स्टफ, तो आई जस्ट ऑर्डर ऑनलाइन, यू नो। तो यहाँ पे भी ऑनलाइन जो ऐप है वो शॉपी है? शॉपी है हमारे पास, लाज़ादा है हमारे पास, ओके, और भी 2-3 हैं, ये जो हैं फेमस हैं, बिकॉज इसके अंदर जो है आपकी नॉट ओनली मलेशियन मार्केट, इट्स कम्स विद सिंगापुर मार्केट, इंडोनेशिया, थाईलैंड मार्केट, ऑल द 3 मार्केट 4 मार्केट्स आर टुगेदर, सो यू कैन बाय थ्रू दोस मार्केट एज वेल। लाइक अच्छा, मतलब अगर सिंगापुर से कुछ लेना था वो भी, सिंगापुर तो यहाँ से पे कस्टम और टैक्स वाला कोई इस तरह का आई सीन थिंक नहीं? वो जो भी हैं, जो बंदे वहाँ पर बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने दे हैव कंप्लीटेड देयर लीगल ऑल डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग, कोई दे आर प्रोसेस पेइंग से हो जाता है। ओके, तो उसके अंदर एडिट होती है वो चीज़। Added दिस होती इज है। वेरी गुड। या अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग में अगर हमने बिजनेस करना है तो शॉपी जिस तरह आपने प्लेटफॉर्म बताया और दूसरा आपने बताया लाज़ाडा, उनके साथ हम जो है सेलर अकाउंट्स यानी कि स्टोर्स बना के हम अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं। यस, इसके अलावा एक और होता है एफिलिएटेड मार्केटिंग प्रोग्राम, वो भी हम कर सकते हैं इनके साथ वो यहाँ भी पे? कर सकते हैं आप, मेरे ख्याल से ड्रॉप शिपिंग है वन ऑफ देम, वो भी कर यू सकते कैन डू द ड्रॉप शिपिंग एज वेल। मतलब ये अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ना वो ये आता है कि जब हम यहाँ पे इनके साथ स्टोर्स बना लेते हैं और हमने ई कॉमर्स में कोई फॉर एग्जांपल 1-2 प्रोडक्ट्स लेके हमने जो है उसकी उस पर सेल करने की हमने कोशिश करनी है, जो भी करना, उसमें फिर क्या होगा कि हमें पहले यहाँ पे कोलालमपुर में या पूरे मलेशिया में कहीं पे मार्केट्स हंट करनी पड़ेंगी जहाँ से हमें होलसेल में वो प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाती हैं। तो वो मार्केट्स वगैरह यहाँ अवेलेबल हैं। और क्या पाकिस्तानी यहाँ पे कर रहे हैं आपके सर्कल में कोई? मेरे सर्कल में कर रहे हैं, कुछ दोस्त हैं वो कर रहे हैं, कपड़े का कारोबार अच्छा खासा उनका ठीक ठाक चल रहा है, लाइक टूडोंग जैसे स्कार्फ्स वगैरह, इवन दो पंजाबी सूट मेंशन एज पाकिस्तानी सूट्स वगैरह, दे आर सेलिंग ऑनलाइन, ठीक है, शॉपी के साथ, लाज़ादा के साथ आप कर सकते हैं। एक बहुत ही फेमस मार्केट है यहाँ पर, स्पेशली नोन एज फॉर पाकिस्तानी एंड इंडियन प्रोडक्ट्स,
या इस साइड की आप कह सकते हैं पाकिस्तानी, इंडिया और बांग्लादेश, यहाँ से जो प्रोडक्ट्स वहाँ पर सेल की जाती हैं, मस्जिद इंडिया के नाम से बहुत फेमस हाँ है। यस, नाम सुना हुआ है मैंने। हाँ, तो वहाँ पर बहुत सारे जो है ना सप्लायर्स भी बैठे हुए हैं, डीलर्स भी बैठे हैं, इंपोर्टर्स भी बैठे हैं, एक्सपोर्टर देयर भी बैठे हैं, होलसेलर्स, होलसेलर। मतलब आप उनके पास जाएं और आपको होलसेल में प्रोडक्ट्स दे देंगे। बल्कि वही है जो 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 हब बना हुआ है, वो है वहाँ से। इवन दो लोकल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स कम देयर, पाकिस्तानी भी हैं उसमें, दोज हु हैव अ फिजिकल स्टोर्स है, अच्छा, ठीक है, वो वहाँ से बाय करते हैं और उसके बाद वहाँ पर अपने ऑनलाइन स्टोर पे या फिजिकल स्टोर्स पे जाके बेचते लोकल्स भी। हैं। लोकल्स भी, पाकिस्तानी भी। अच्छा, अब वहाँ पे जो आप बता रहे हैं मुझे, जो हब है जहाँ पे लोकल इंडियन और पाकिस्तानी की मार्केट है, वहाँ पे जो होलसेलर्स बैठे हैं वो भी पाकिस्तानी इंडियंस हैं? पाकिस्तानी इंडियंस, मतलब वो बिजनेस भी किया जा सकता वो है? अगर बिजनेस आपने होलसेलिंग का बिजनेस करना है तो आप एग्जैक्ट वहाँ पे जाके होलसेलिंग का उस तरह का बिजनेस भी कर कर सकते हैं। सकते हैं। उसके अलावा मुझे बताएं आपका लैपटॉप सेक्टर और मोबाइल सेक्टर, इसमें पाकिस्तानी, क्योंकि मैंने एक यहाँ पे बड़ा मशहूर प्लाजा, आई हैपन टू विजिट दैट, लोल लोलियट प्लाजा, यार मुझे उसका नाम थोड़ा सा, लोयात प्लाजा, लॉयट प्लाजा, लोयात वहाँ पे प्लाजा। मैंने काफी यहाँ पर पाकिस्तानी आपको देखे। मेरे ख्याल से शायद कोई दूसरा मिलेगा नहीं, लोकल तो मिलेगा नहीं, मुश्किल से कुछ में भी लोकल चाइनीज विल फाइंड देयर, दे हैव द शॉप्स देयर। यार मुझे मिला मोस्टली था, आपको जो मिलेंगे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी एंड इंडियंस, दे ऑन द शॉप्स देयर, दे सेलिंग अ लैपटॉप्स, ऑल काइंड ऑफ टेक्स या देयर। मुझे लैपटॉप की बैटरी चाहिए थी तो आई वेंट देयर, और वहाँ पे मुझे जो मिला ही वो फ्रॉम फैसलाबाद। फैसलाबाद, या यस, दे हैव देयर ऑन शॉप्स देयर, ठीक है, दे आर सेलिंग अ प्रोडक्ट्स। हर चीज़ आपको मिल जाती है टेक से रिलेटेड, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, कैमरा हो गए, एवरीथिंग यू कैन फाइंड दैट मोबाइल वहाँ पे फोन। मिल सकता है हमें। या अब आपकी बातों से जो मुझे समझ आ रही है ना चीज़, जिस तरह पाकिस्तानी यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, मतलब इतने सारे पाकिस्तानी, दैट मीन्स के यहाँ पे मलेशियन गवर्नमेंट के साथ जब आपकी एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वो गवर्नमेंट आपको खाम में तंग नहीं करती है नहीं, बिल्कुल भी कि आप यहाँ पे पाकिस्तानी हैं ज़रा चेक करवाएं अपना, ये वैसा कुछ नहीं है। नहीं। वंस एवरीथिंग इज डन, Yes. उसके बाद जनाब आप यहाँ आराम से खुल के बिजनेस कर सकते मतलब आप लीगली रह कर कुछ भी करें, वो आपको आके डिस्टर्ब नहीं करते, हैं, तंग कुछ भी नहीं नहीं कहेंगे करते। आपको। दे डोंट इवन गो एंड चेक ऑन यू ऑन लाइक डेली बेसिस समथिंग लाइक। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग जॉब्स ढूंढना चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, और अगर हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं यस, अभी भी। हालांकि जब से आपकी जो गल्फ साइड है वो क्लोज होना शुरू हुई है, तो मैंने देखा कि इवन मेरी फ़्लाइट में 196 सीट्स के ऊपर पाकिस्तानी लेबर बैठी हुई थी, हाँ, एंड दे ऑल वर ट्रेवलिंग टू कोलालमपुर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इतने पाकिस्तानी जो पहले वहाँ जाते थे काम करने के लिए, नाउ दे आर ट्रेवलिंग टू कोलालमपुर। यस। मतलब ये कि सेचुरेशन बढ़ रही है यहाँ। आई मीन अरब्स वी नो दैट कि वो जो है लेबर के अंदर हाथ नहीं डालते ज़्यादा, ठीक है, दे मोस्टली हायर फ्रॉम ओवरसीज, ठीक है। मलेशिया इज़ नॉट द सेम एज अरब बट स्टिल द सेम। लाइक आपके जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं लेबर के अंदर, लाइक गार्डनिंग का हो गया, या आप ये कह सकते हो ये सिक्योरिटी का हो गया, इसके अंदर आपको सारा का सारा फॉरेनर मिलेगा। या कंस्ट्रक्शंस हो गया मलेशिया में, मलेशिया के अंदर, ब्लू मार्केट, ब्लू कॉलर जॉब्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इसके अंदर आपको सारा का सारा फॉरेनर मिलेगा। उस फॉरेनर के अंदर आपको मेनली जो सिक्योरिटीज़ के लिए हैं या गार्डनिंग के लिए हो गए, या फिर आपके ये क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शंस के लिए हो गए, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, नेपाली एंड इंडियंस, ये सारे लोग यू विल मिलेंगे। फाइंड देयर। दैट मीन्स कि ये वाली जॉब्स भी अवेलेबल यस, हैं इवन यहाँ दो पे। लाइक वर्किंग ऑन अ मार्ट्स, मार्ट्स पे भी, शॉपकीपर्स, हाँ वो तो मैंने भी देखे। ठीक है, वो भी आपको नजर आएंगे बहुत सारे फॉरेनर्स, दे आर वर्किंग एज अ मार्केट शॉपकीपर्स। फिलीपींस के भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। फिलीपींस के भी आपको मिलेंगे। फिलिपिनोज फिलीपींस भी, दे आर मोर इनटू बीपीओ कंपनीज, यू नो, राइट, या बिकॉज दे कैन टॉक इंग्लिश, they can talk फिलीपींस English, की yeah. इंग्लिश बेहतर है। सो उनका एक्सपोजर, क्योंकि फिलीपीन के अंदर भी बहुत सारी बीपीओ कंपनीज रनिंग देयर, बिग जायंट कंपनीज इन फिलीपींस, सेम एज मलेशिया, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। थाईलैंड इज ऑल्सो मोर लाइक अ सेम विद मलेशिया, तो आपको वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे फॉरेनर। अच्छा, अब ये बताएं कि मलेशिया में अगर किसी ने परमानेंटली रहना है तो मलेशिया आई गेस आपको पीआर वगैरह तो नहीं देता, सिटीजनशिप वगैरह भी नहीं देता। एक है वो, इट्स अ लॉन्ग डिबेट, लाइक सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, यू डू दैट एंड यू विल गेट या उसका है मलेशिया में सेकंड होम, सेकेंड होम, या मलेशिया में सेकंड होम वीजा है, सुना है ना लेकिन आपने, उसमें हाँ। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, तो वो भी मेरे ख्याल से अपडेट होती रहती है एवरी ईयर, यू नीड टू चेक बैक विद द डॉक्यूमेंट रियल अमाउंट हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट दैट। वो एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ पर आकर
जो है स्टार्ट अ कंपनी विद अ लोकल पर्सन ओके, एज अ स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, उनकी कोई लमसम अमाउंट होगी ईयरली, आपको उनको पे करनी पड़ेगी। वो आपकी स्लीपिंग पार्टनर वो बन जाएंगे। आपके स्लीपिंग पार्टनर बन जाएंगे एंड यू कैन रन योर बिजनेस स्मूथली, नोबडी गोना आस्क एनीथिंग अबाउट। बट इसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर आ जाता है कि भाग ना जाए वो हमारी कंपनी या पैसे ना डूब भागते जाए। नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बस ये हो सकता है कि इफ दे आर वेरी ग्रीडी एंड चेकिंग ऑन यू और हैव अ आई ऑन योर बिजनेस एंड यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल, दे माइट जस्ट इंक्रीज द ईयरली पेमेंट। ओके, Payment. इतनी नहीं तो इतनी दे दो आप। लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं वो कर रहे हैं एंड दे आर फाइन विद दैट। यहाँ पे कर रहे हैं ये, तो ये भी एक बिजनेस ऑप्शन ये है भी एक business कि आप लोकल कंपनी भी स्टैब्लिश कर सकते हैं यहाँ पे Establish लोकल के साथ मिलके। मेरे ख्याल है काफ़ी सारे पाकिस्तानियों ने यहाँ पे इसी तरह ही किया हुआ है, ऐसे क्या हो। क्योंकि जो फॉरेन कंपनी है ना यहाँ पे, वो दैट इज़ आई थिंक इट्स कॉस्टली, और वो शायद अब कोलालमपुर वाले एरिया में शायद होती भी नहीं है। वो एक और आपका है, वो जो ईस्ट मलेशिया एक साइड है ना, जो एक अलहदा से आइलैंड है जहाँ पे सबा सरावा सबा सरावक एरिया, या राइट, वहाँ पे कंपनी होती है आप रजिस्टर्ड। स्टैब्लिश कर सकते हो वहाँ पे कंपनी। ओके, उसका जो है डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू एस्टैब्लिशिंग देयर, राइट। उसकी कोई एक आधी ब्रांच आप यहाँ पे कोलमपुर में खोल सकते हो। All right, उससे यूँ भी कोई किया जा इशू नहीं सकता होगा। अगर तो वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन है और मे बी यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ सर्विस, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद दैट। यू कैन वर्क एनी प्लेस। दैट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट एक पॉडकास्ट जो है ना वो ज़रूर बनाऊंगा कि अगर हमने फॉरेनर एज अ फॉरेन कंपनी इस्टेब्लिश करनी है मलेशिया में, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसकी कॉस्ट कितनी है टोटल, और उसके लिए क्या है। जैसे अभी सलमान ने बताया कि अगर आप कंपनी बेशक वहाँ भी अपना इस्टेब्लिश करने उस एरिया में, ईस्ट मलेशिया में, अगर उसकी एक ब्रांच आप यहाँ कोलालमपुर में बना लेते हैं, तो यू कैन सिट हेयर और यहाँ पे बैठ के आप काम कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। आज की पॉडकास्ट में हमने आपसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले ली है, आपका काफ़ी टाइम भी ले लिया। थैंक यू सो मच, एंड वी आर होपफुल कि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगी और हेल्पफुल भी होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।